प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मानता हूँ बड़ी माँ, कजरी के साथ एक कमरे में एक रात रहकर मैंने गलती की, लेकिन नियति ने जो कहा, नियति ने जो किया, वो उससे भी बड़ी गलती थी। मैं नियति के नाम से भी नफरत करता हूँ बड़ी माँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये सेट कैसे भी करके झुमकी को पहुंचा दीजिए। मतलब सारी बात में ये भी शामिल है? रुक जाओ सावित्री, तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाने की और हिम्मत नहीं है मुझमें, इसलिए आज मैं तुमसे सब सच कहना चाहता हूं। सावित्री, हमारी बेटी मरी नहीं, अभी जिंदा है। क्या? हाँ सावित्री, पर मैं तुम्हें कैसे बताता कि मेरी बेटी सूर्यकांत करोड़िया की बेटी एक कोटे वाली है। सावित्री, जब मैं और क्षितिज मुंबई पहुंचे तो सेठ पसंद आई क्या? बेटी बेटी नहीं बोलेगा। यहाँ मेरे साथ लोग सिर्फ एक ही रिश्ता बनाते हैं, जो कि दूसरे रिश्तों में भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हें कैसे बताता जो मैं देख कर आया था? कैसे बताता मैं तुम्हें कि मेरी बेटी है? मैं जानता हूं सावित्री, कोई और झुमकी को कबूल करे ना करे, तुम उसे जरूर कबूल कर लोगी। इस घर में उसे उसकी सही जगह दोगी। लेकिन सावित्री, मेरा मनोबल इतना मजबूत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को अपना सकूं। जो खून का रिश्ता भगवान ने बनाया है, उसे तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वो सब मैं समझता हूँ सावित्री, लेकिन झुमकी उस दुनिया में इतनी आगे निकल गई है कि गरोडिया निवास की इज्जत के सामने बहुत छोटी हो गई। वो यहाँ आएगी और रहेगी भी तो हमारे परिवार पर एक दाग बनकर। किस्मत का खेल देखो सावित्री, हम अपनी बच्ची को अपनाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा सकते। क्यों हाथ नहीं बढ़ा सकते आप? छोटी या बड़ी वो नहीं, छोटी या बड़ी हमारी सोच है। कजरी भी तो कोठे वाली थी। जब कजरी पवित्रा बनकर करोड़िया निवास में रह सकती है, तो झुमकी क्यों नहीं? झुमकी तो बेटी है इस परिवार की, इस परिवार की इज्जत है, दाग नहीं। लेकिन समाज क्या कहेगा? समाज, वो समाज जिसने पवित्रा को हंसकर स्वीकारा था, या वो समाज जिसने अपनी नियति को पांच कहा था, या उस समाज की बात कर रहे हैं आप जिसने मेरी सरस्वती का साथ छोड़कर भविष्य का साथ दिया था? उस समाज की क्यों परवाह करें हम? क्यों अपनी बेटी से मुंह मोड़े? अगर कोई हमारी सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी पर उंगली उठाए
तो उनसे भी रिश्ता तोड़ देंगे आप? नहीं नहीं सावित्री, हरगिज नहीं। तो फिर झुमकी से क्यों? समाज क्या सोचता है ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो है हमें हमारी बेटी का आज मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका आने वाला कल। पिछले 25 सालों में हमसे अनजाने में जो गलती हुई उसकी सजा तो झुमकी ने भुगती है। उसके लिए वो हमें माफ भी कर देगी, लेकिन अगर सच्चाई जानने के बाद भी हमने उसे नहीं स्वीकारा, उसे नहीं अपनाया तो झुमकी तो क्या, भगवान भी नहीं हमें माफ करेगा। हाँ सावित्री, शायद तुम सही कह रही हो। भगवान ने हमें एक मौका दिया है अनजाने में की हुई भूल को, गलती को सुधारने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी 25 साल की जिंदगी तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन उस जिंदगी को, उस माहौल को बदलने की कोशिश करने में उसकी मदद तो कर सकते हैं। उसकी आने वाली जिंदगी सुधार सकते हैं ना हम। सावित्री, कमजोर पड़ रहा हूं मैं। यूं ही साय की तरह मेरे साथ रहकर मेरी हिम्मत बनाए रखना। हम जल्द से जल्द झुमकी को गरुड़िया परिवार में लाएंगे। वैसे भी हम 2-3 दिन के लिए पवागढ़ माता की पूजा के लिए राजपीपला से बाहर जा रहे हैं ना। जैसे ही वापस आएंगे झुमकी को इस घर में जरूर लाएंगे। रणबीर रानो, ये क्या मेरी जान, कोई नया सीरियल है? हाँ रसीली बाई, रणबीर रानो हम जरूर देखेंगे। 22 सितंबर से रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर शुरू हो रहा है। मजा आ गया। देख रानी, आज झुमकी के पास फुकट के पैसे, बिंदास उड़ाने का। ये देख चिकनी, पिज्जा है, बर्गर है, सब कुछ है, बिंदास खाने का। आज धंधे की खोटी की है तो अमीरों के सुख जिएंगे। क्या बोलती है झुमकी रानी? ये अमीरों के भी अजीब सुख होते हैं। साले डबल रोटी पर चीज और सब्जी रखते हैं और पिज्जा का नाम देते हैं। ऐसे साला, एक नाम से इंसान की पहचान बदल जाती है। तो ये खाना क्या चीज है? लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से? झुमकी के चाहने वाले की लेन लगी रहती, लेन। एक साला अपना दीवाना फोकट में अपन को मनी ऑर्डर भेजता रहता है। तेरे भी दीवाने अजीब है, पहले तो वो बुढ़ा और अब ये। देख चिकनी, बार बार उस बुढ़े का नाम नहीं लेने का, क्या समझी? साला भूंदुकई का। ये देख सुगंधी, जाके ना कोठे पे सबको बोल दे बार बार उस बुढ़े का नाम नहीं लेने का, और आइंदा उस बुढ़े का नाम लिया ना यहाँ पर तो झुमकी रानी अपने ऐसे तेवर दिखाएगी कि सबकी सब इस कोठे के बाहर हो जाएगी। सुनो, यहाँ आओ। पवित्रा जी के लिए पानी लेकर आओ। मुझे ये पार्सल कोरियर करना है। माधव काका, ये पार्सल मुझे दे दीजिए, आप जाकर पानी ले आइए। पर जाके पानी लेकर आओ। रसील भाई जल्दी लिखो। लो मेरी जान, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज अमेरिका पर राज कर रही होती। तुम चौथी पढ़ी हो, तुम लिखो।
जाओ। अब आएगा मजा। जरा देखे तो सही कि कौन है इस पते पर जिस पर इतनी दौलत लुटाई जा रही है। 25 साल से हम जो सपना देख रहे थे वो कल पूरा होने वाला है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वो तो ठीक है, और रोहन भी वो पेपर साइन कर ही देगा। तो फिर ये बर्थडे पार्टी और उस पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं हम? तुम ये बेवकूफी की बातें कब बंद करोगी? चाल को समझा करो। कल पार्टी के बाद मैं रोहन से साइन करवा लूंगा। उसके बाद रोहन को कुछ भी होता है तो हम पर शक नहीं आएगा। सब लोग यही समझेंगे कि हम रोहन को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी दी। कुछ समझ में आया? आइए। मामी, मुझे अपने 2 दोस्त बुलाने हैं। रोहन, अपने कमरे में जाओ, समझे? नहीं मामी, मुझे अपने दोस्तों को बुलाना है। चुप। एक लफ्ज भी और बोला तो हंटर से मार पड़ेगी। तू दोस्त को बुलाएगा तू? हाँ? दोस्तों को बुलाना चाहता है ना? चल जा, बुला ले अपने दोस्तों को। आज मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुझे कल तक नहीं मारूंगा। जा अपने दोस्तों को बोला। मैं इसे कल तक कुछ नहीं कहूंगा। कल की पार्टी के बाद वैसे भी हम लक्ष्मी, अंदर जाने का ये सही वक्त नहीं है, और रोहन से वैसे भी तुम्हें ये लोग मिलने नहीं देंगे। चलो यहाँ से। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, और अब सब कुछ साफ है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। सारी तैयारियां हो गई? जी पापा। ये सरस्वती और गौरी कहाँ है? सरस्वती, लो ये भी आ गए। पवित्रा, तुम्हारा सामान कहाँ है? बड़ी माँ, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या बात है पवित्रा? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाहर जाने से अच्छा है मैं घर पर ही आराम कर लूं। पापा, मैं भी कजरी के साथ घर पे रुकता हूं। ऐसी हालत में वो ना ही हमारे साथ पूजा में जा सकती है और ना ही हम उसे अकेले घर पे छोड़ सकते हैं। अरे बाप रे, अगर युवराज यहाँ रुक गया तो मेरा मकसद पूरा कैसे होगा? नहीं युवराज, तुम मेरे लिए पूजा मत छोड़ो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सबके लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए पूजा कितनी जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, रसीली बाई मेरा ख्याल रख लेंगी, है ना रसीली बाई? हाँ हाँ हाँ। चलिए पापा। कमाल करती हो मेरी जान। हम दोनों अकेले घर में क्या पापड़ बेलेंगे?
और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा था युवराज के साथ 2 दिन बिताने का, पर तुम आखिर हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं पूजा में? क्योंकि रसीली बाई, हम मुंबई जा रहे हैं। मामा जी। अरे रोहन बेटा, क्या बात है बेटा? हम केक कब काटेंगे? रोहन बेटा अभी केक काटेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं ना, अभी उनके साथ जाके खेलो। चलो चलो जाओ, एंजॉय करो। बच्चा है ना जी। रोहन को हमने बहुत ही लाड़ से पाला है। हाँ बिल्कुल, आपने अपने बेटे की तरह ही पाला है उसे। अरे कैसी बातें करते हैं गुप्ता जी, रोहन हमारा अपना ही बेटा है। अरे सिंघानिया साहब अभी आया। मैं अभी आता हूँ, चलिए उनसे मिल लेते हैं। एक्सक्यूज मी। आइए आइए सिंघानिया साहब, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो? रोहन कहाँ है? जी वो उस तरफ खेल रहा है। मैं जरा आइए। थैंक यू। सुनिए, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कब होगी? ओहो, 25 साल इंतजार किया तुमने, 2 घंटे और इंतजार नहीं कर सकती? इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर होने से और हमारी किस्मत को खुलने से भगवान भी नहीं रोक सकता। ये लड़की फिर यहां पर आ गई, इसे तो मैं यहां सीधा कर छोड़ूंगा। सुनिए, इतने लोगों के सामने ये सब करना ठीक नहीं होगा। छोड़ दो इसे, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तुझे तो मैं सोच लो, क्या इतने लोगों के बीच में तुम ऐसी हरकत कर सकते हो? अगर तुम ऐसी हरकत कर सकते हो तो मजबूरन मुझे भी सबके सामने तुम्हारी सारी सच्चाई लानी होगी।